हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं जय सिंह और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो क्या क्या इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वाज एस्टेब्लिश। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो कमिटी है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है बच्चों वो हुआ है 29 जून 1973 को, 29 जून 1973 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिकमेंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है, अनिवार्य यानी कंपलसरी, अनिवार्य यानी कंपलसरी होता है, या बोथ होता है, या नन ऑफ दिस। तो ये बोथ होता है, यानी रिकमेंडेशन भी होता है और एक कंपलसरी भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बोथ इसका हम लोगों का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग्स इनफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इसका प्रयोग कहां कहां करते हैं, कहां कहां इसका यूज करेंगे हम लोग? तो इसका यूज जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए भी किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए भी किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी किया जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, इनका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? यानी इनका एक्सप्लेनेशन जो है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है? इसका जो रूल्स है, इसका जो रेगुलेशन है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तय किया गया है? तो फिक्स एसेट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है बच्चों, याद रखना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है। ये हम लोगों का थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 होता है, ये याद रखना। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ध्यान देना ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, इसके पहले हम लोग कमेटी की बात किए थे इंटरनेशनल के, ठीक है, यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात किया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1977 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या चीज का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो 3-4 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मैंने आपको फिक्स एसेट्स का भी पीछे बताया, एक मैं आपको बता रहा हूं किसका, इन्वेंट्री का, एक डिप्रिसिएशन का पूछ देता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूछ देता है। तो सारे क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। इस इन्वेंट्री को बच्चों स्टॉक भी पढ़ते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्टॉक भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 2 है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 2 है, ये याद रखना। ओके, एक और याद रखना इसके लिए, हो सकता है एक क्वेश्चन आगे ना मिले आपको, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है एक किसका है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है ये याद रखना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है 2-3, इसलिए मैं इसका जिक्र ज्यादा कर रहा हूं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्वेश्चन नंबर 7 की बात, अच्छा है आगे ही क्वेश्चन था कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये मैंने बता दिया आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इनकम रिकॉग्नाइजेशन। इनकम रिकॉग्नाइजेशन जो है इसका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है
वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है। इनकम रिकॉग्नाइजेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन सा है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कहता है हेड ऑफिस ऑफ IASC, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है इसका? तो याद रखना इसका जो हेड ऑफिस है वो इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है बच्चों। आगे क्वेश्चन की यदि बात करें हम लोग, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन नंबर 1, टू हेल्प द ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, हाँ ऑडिटर को अकाउंट्स ऑफ ऑडिट हेल्प करने में हेल्प करता है। टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इजिली, हाँ फाइनेंशियल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो उसको भी इजी बनाता है। टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो याद रखना ऑल ऑफ द एबव, यानी डी नंबर सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल, यानी किसके लिए यूजफुल है? गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है, इन्वेस्टर के लिए यूजफुल है, ऑडिटर के लिए यूजफुल है, या सभी के लिए? मेनली जो यूजफुल होता है बच्चों वो ऑडिटर के लिए होता है। किसके लिए? ऑडिटर के लिए मेनली यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 देखो कहता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बोर्ड है, कमिटी नहीं, उसका जो बोर्ड है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो ये 2001 में हुआ है, 2001 में हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? कहता है लेखांकन मानकों से वित्तीय विवरण में आती है। क्या आता है? अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उसको पूरा अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होता है आपको, क्या उससे फायदा होता है आपको? पहला कहता है विश्वसनीयता आता है, रिलायबल होता है वो। दूसरा कहता है क्रेडिबिलिटी आता है उसमें। तीसरा कहता है कंसिस्टेंसी आता है उसमें, या इसमें से सभी? तो बच्चों ये सब कुछ होता है उसमें। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। कहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो आप अपने अकाउंटिंग जो मेंटेन करेंगे उसमें यदि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किए हैं तो सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है फुल फॉर्म ऑफ IFRS, IFRS का फुल फॉर्म क्या है? तो IFRS का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है इसका? तो इसका जो उद्देश्य होता है बच्चों वो याद रखना वित्तीय विवरणों की अतुलनीयता की समाप्ति, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हार्मोनिक अकाउंटिंग पॉलिसी, इंप्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चौथा कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा बच्चों। ओके, तो ऑल ऑफ द एबव हम लोगों का सही आंसर इसका भी होगा। ओके, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो होता है वो हम लोगों का
इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व किए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देखो तो, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हम लोग सॉल्व किए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री था बच्चों। ओके, सेम क्वेश्चन मतलब रिपीट हुआ है यहाँ पर। ओके, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से है रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बच्चों याद रखना, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्मुलेटेड है। किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्मुलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है IFRS का IFRS जो है वो क्या है? रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दोनों है या नन ऑफ दीज? कहता है कि IFRS जो है वो रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या दोनों है? तो ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। किसके बेस्ड? प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है? बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सेट ऑफ बोर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय एन एंटिटी, बेसिस फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजिंग एन एंटिटी। नहीं, तो बी नंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े हम लोग। 20 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किसके लिए अनिवार्य है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है बच्चों वो याद रखना कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। किसके लिए अनिवार्य है? कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। बाकी लोग फॉलो करे या ना करे, लेकिन कंपनी को फॉलो करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, बोथ। तो ये बोथ होगा, प्रिंसिपल भी और एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज ऑन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो किस चीज का है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है बच्चों वो याद रखना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ना, डिप्रिसिएशन ना, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स नहीं, बोरोइंग कॉस्ट, हाँ ये बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या पर्पस होता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। पहले भी ये क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, तो डी हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट द पर्पस, ये तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो याद रखना ए मेड ऑफ कंडक्ट है। क्या है? मेड ऑफ कंडक्ट है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सभी में यूनिफॉर्मिलिटी लागू होता है। तो किसमें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसका भी हम लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किए हैं तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा बाबू वो क्या होगा? रिलायबल भी होगा, क्रेडिबल भी होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। तो इसका भी सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? डी नंबर हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको किसी प्रकार का समस्या हो, कुछ अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर में आराम से पढ़ते रहें जरूर से। फिर मिलेंगे हम लोग बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाय।